नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के एसएससी शिक्षक के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्रश्नों के एनालिसिस करवाया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको समय समय पर वो कंटेंट मिलता रहे। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेरल्ड डामोर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका सही उत्तर होगा पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेरल्ड डोमार डोमार मॉडल पर आधारित थी, जिसका काल था वो था 1951 से 1956 इसका कार्यकाल था। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वही अध्यक्ष थे उसके। और पंचवर्षीय योजना से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बारे में बात करें इसका उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था, अवधि थी वो 1951 से 1956 थी। उसका उद्देश्य था वो था कि कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इस योजना में 3.6% का विकास लक्ष्य भी हासिल किया गया था। तो इस पर लक्ष्य रखा गया था कि 2% वो कृषि है वो बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें लक्ष्य से अधिक 3.6% वो रिजल्ट मिला था हमें। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1956 से 1961 के बीच में। तो इसका उद्देश्य था वो था योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था और यह महालनो बाईपास मॉडल पर आधारित था। योजना में 4.1% की बढ़ोतरी हुई थी। अगला है अगली परियोजना है वह तृतीय परियोजना। उसमें है वो उस कार्यकाल था वो 1961 से 1966 था और कृषि और उद्योग दोनों पर यह केंद्रित था, लेकिन यह भारत चीन युद्ध अकाल आदि के कारण विफल रही थी। अगली परियोजना थी वो थी चौथी। तो इसका अवधि थी वो थी 1969 से 1974 के बीच में। यह इसका उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता के साथ स्थायी विकास हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन था कि तुलुव वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा वीर नरसिंह है वो तुलुव वंश का संस्थापक था। और बात करें इसके बारे में, तो तुलुव वंश की स्थापना है वो वीर नारायण ने की थी, वीर नरसिंह नारायण ने की थी। इस तुलुव राजवंश ने 1491 से 1570 तक शासन किया था। तुलुव वंश के अंतिम राजा सदाशिव राय, जिनका कार्यकाल वो 1542 से 1570 के बीच में था, वो थे। और तुलुव वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा है वो कृष्णदेव राय थे। तो आपसे ये तुलुव वंश से अगर प्रश्न पूछेगा कि संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था और सबसे प्रतापी राजा कौन था, इन्हीं तीन से प्रश्न बनते हैं। अब तक अभी इन तीन में से बने हैं, आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा। अगला है कि लेग बाई है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये शब्द किस खेल से यूज होता है, तो यह क्रिकेट में यूज होता है। जो लेग बाई है वो लेग बिफोर विकेट। और बात करें इसके बारे में, तो LBW यानी लेग बिफोर विकेट, LBW यानी वो आउट होता है। और लेग बाई है वो बैट से पैर से लग के या फिर शरीर के कोने से लग के वो रन चला जाए, वो रन माना जाएगा, तो वो लेग बाई का होगा। एक्सप्लेनेशन से समझे तो LBW नियमों की पहली बार है वो 1764 में क्रिकेट में डिजाइन में किया गया था। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजों को आउट करने से पहले 10 अलग अलग तरह के एक LBW लेग बिफोर विकेट यानी पगबद्धा नियम हैं। क्रिकेट में 10 तरीके से व्यक्ति है वो आउट हो सकता है। तो लेग LBW होता है वो होता है आउट होना लेग बिफोर विकेट, यानी विकेट से हिट से पहले अगर विकेट के सामने वो बॉल आ जाए तो वो आउट होता है, वो होता है वो पैर है वो पैर आ जाए तो होता है लेग बिफोर विकेट। और लेग बाई होता है वो होता है शरीर के लग के बाद में रन चला जाए तो वो लेग बाई होता है। अगला कि आर मुथुकनमलम किस नृत्य से संबंधित है। तो यह है सथीर नृत्य से संबंधित है और आर मुथुकलम एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है सथीर नृत्य की। बात करें इनके बारे में, तो वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुक कन्नमल को साधिर नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2022 में पद्मश्री किसे दिया गया था नृत्य के क्षेत्र में। तो ये पहले प्रश्न पूछ लिया गया है कम से कम 4 से 5 बार। SSC MTS में पूछा गया था, CGL में पूछा गया था और इसमें भी पूछ लिया गया है। आर मुथुक्कनम भारतीय राज्य तमिल की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सदीर नृत्यांगना है। तो ये इसका संबंध है वो तमिलनाडु से है। वह 32 देवदासियों में से एक
जीवित एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं। उन्होंने वीरालीमलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा की और वह वीरामलाई मंदिर में स्वयं को भगवान को समर्पित करने के लिए पोलुकट्टल समारोह आयोजित करने वाली अंतिम महिला भी हैं। अगला क्वेश्चन था कि शिवाजी का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी शुरुआत की थी। बात करें इनके बारे में तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राज्य जन्मोत्सव की शुरुआत की थी। मालोजी राजे भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। पुणे, चाकण और इंदिरापुर के देशमुख हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य कुमार यादव को है वो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और बात करें इसके बारे में तो भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी चुना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मेगरा को 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि 2022 का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन तो है? तो वो है ताहिला मेगरा। साल 2022 में सूर्य कुमार ने 21 T20 मैचों में 46.56 के औसत से 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे। तो ये सूर्य कुमार यादव का T20 का 2022 में सफर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लता मंगेशकर को है वो 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और बात करें इसके बारे में तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को राष्ट्रपति KR नारायणन के हाथों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2001 में लता मंगेशकर को पुरस्कार दिया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रख दीजिएगा कि KR नारायणन है वो उस समय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि नौकरेम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय से। बात करें इसके बारे में तो मेघालय में स्मित आश्रम पहाड़ी में ये स्थित है, मनाते हैं। और जेल के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान नौकरेम नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वागला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं? तो यह गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाते हैं। तो गारो एक पहाड़ी भी है, वहाँ पे गारो जनजाति भी रहती है। बात करें इसके बारे में तो मेघालय में कालाला उत्सव मनाया जाता है, जिसे फ्लो डॉक्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों में से कन्फ्यूजन है कि कौन सा सवाल पूछा गया था। मेघालय का एक बच्चे ने बताया था कि सर नौकरेम पूछा था, एक ने बताया था कि सर वागला महोत्सव पूछा था। हो सकता है दोनों पूछे हों, हो सकता है दोनों में एक पूछा हो, लेकिन मुझे ये तो पता है कि नौकरेम है। मैंने ये 2-3 जगह कन्फर्म कर लिया कि नौकरेम है, ये तो पूछा गया था। लेकिन ये उसका पता नहीं है कि पूछा गया था कि नहीं गया था। अगर आपको पूछा गया था तो अच्छी बात है, नहीं पूछा गया था दोनों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी अपनी राय कि पूछा गया था नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में कौन सा संविधान में जोड़ा नहीं गया था शब्द? तो इसका ऑप्शन था कि लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्याय को संविधान में नहीं जोड़ा गया था। ये शब्द संविधान में नहीं जोड़े थे, ये ऑप्शन में दिए हुए थे। बात करें कि क्या जोड़ा गया था 42वें सुधार संशोधन 1976 की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे और चौथा ये ऑप्शन था। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वें संशोधन के अधिनियम के बाद नागरिक सिद्धांत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रेसिडेंट की सलाह भी लें, ये मतलब संविधान में लिखा हुआ था 42वें संशोधन में। और 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। और यह मूल अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। मुख्य रूप से संविधान संशोधन जब 42 में हुआ था उस समय यह उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है वो अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था।
अगला है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने है वो तुगलक वंश की स्थापना की थी। और बात करें इसके बारे में तो तुगलक वंश के संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक थे। और तुगलक वंश की स्थापना है वो 1320 में गाजी अमीरुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक की डिग्री धारण करने के से की थी। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी और तुगलकाबाद किले का निर्माण किया था। उन्होंने गुड़हल, सिलबंद और कृषि क्षेत्र में सुधार किया था। 1325 में जीत के जश्न के दौरान इस इमारत से गिरने की से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मगर मृत्यु है वो गयासुद्दीन तुगलक की है वो 1325 ईस्वी में हुई थी इमारत से गिरने से। कौन सी इमारत से? तो तुगलकाबाद शहर में तुगलकाबाद किला बनाया था उससे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं इमारत से गिरने से कौन से तुगलक शासक की मृत्यु हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की। अगला है कि यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते थे? तो इसका सही उत्तर होगा तैराकी में जीते थे वो भी वेदांता ने जीते थे। और माधवन है, आर माधवन, जो कि एक आपने मूवी देखी होगी, क्या 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें आर माधवन है, उनके बेटे हैं वो वेदांत। उन्होंने स्विमिंग में है वो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं यूथ गेम्स में। उन्होंने आर माधवन ने ट्वीट करके लिखा था कि भगवान की कृपा से 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड और 400 मीटर और 800 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है। 2 ट्रॉफी के लिए टीम महाराष्ट्र को बधाई। अगला है कि अचार को अच्छे से रखने के लिए क्या मिला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नमक और तेल है वो अचार में मिलाते हैं। बात करें इसके बारे में तो अचार में हम नमक और तेल क्यों डालते हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि अचार में नमक और तेल अचार में नमक और तेल डालने का इस्तेमाल हम अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए करते हैं, बल्कि अचार को नमक और तेल का इस्तेमाल हम अचार के सेट से रखने के लिए करते हैं। अगला है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गए थे? तो इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन 1976 में। इसकी हमने पहले बात कर ली है। अगला है कि पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में है वो पहली जूट मिल लगाई गई थी। और कब लगाई थी इसके बारे में बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से हम डीप में बात करें तो प्रथम जूट मिल की स्थापना है वो 1885 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। तो पश्चिम बंगाल, तो पूछे कि कहाँ पे गई, तो पश्चिम बंगाल। राज्य पूछे पश्चिम बंगाल और शहर पूछे तो कोलकाता के भी रिसरा शहर में भी इसकी स्थापना हुई थी हुगली नदी के किनारे पर। और बात करें तो 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में स्थित थी, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा है वो बांग्लादेश से यानी कि प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। भारत कच्चा जूट और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली के किनारे एक संतरी नदी की पट्टी के में स्थित है। देश में करीब 70 जूट मिलें हैं जिनमें से करीब 60 पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और जूट के संबंध में अनछुए के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बात करें तो पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो पहला भारत रत्न है वो 1954 में राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तो राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन पल्ली है वो राष्ट्रपति थे और चंद्रशेखर वेंकट रमन है वो वैज्ञानिक थे। अगला है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट। और बात करें डीप में तो एक सरसक, यह सोडियम बेंजोएट एक सरसक है जो कि 30 आहार पोषक तत्वों से भरपूर पेय, जैम और फलों के रस, अचार, पाउडर और दही टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भोजन परिरक्षण भोजन को भोजन के लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक विधि है। मूल्यवान बेंजोएट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संरक्षक है जो कि मरकरी लाइफ को मखाने के लिए कई खाद्य पदार्थों और शीतल पेय से पाया जाता है। यह एक गंधहीन क्रिस्टल पाउडर है जो कि बेंजोइक एसिड और ऑक्सीडाइज को मिलाकर बनाया जाता है। बेंजोइक एसिड है आपके लिए एक अच्छा संरक्षक है। इसे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने से घोलने में मदद मिलती है।
अद्वितीय बेंजोएट प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन बेंजोइक एसिड कई अणुओं में रहता है, जिसमें दालचीनी, लौंग, टमाटर, जामुन, आलू बुखारा, सेव और कैनबरी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी आंदोलन में जुड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इस बारे में पता है कुछ तो आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड एरर इन ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। इसका कुछ फाइंड एरर पूछना था, एरर पूछा था फाइंड, तो इसका सही उत्तर होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, तो इसका एरर होगा ए की जगह द यूज में होगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो थर्ड शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा तो आप, ताकि हम मोटिवेट रहें। दोस्तों धन्यवाद।